Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. Let us have a look over today's current affairs. Before moving forward, let me tell you, for all those who are looking for English version of this video, they can get it on GK Today's new channel, that is GK Today 2.2. The link is given in the description box. ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पार्ट है डेली 20 MCQ सीरीज के, जो कि आपको GK Today की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ वहाँ पर एवरी मंथ मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस होते हैं और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कंपाइलेशंस भी होती हैं। तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप को। शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो पूरी हो। और यहाँ पर दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमने बात करी थी आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की, तो प्लीज़ एक अपडेट है उसको प्लीज़ याद में रख लेना। आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइन किया है आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, वो है टोटल 110 कंट्रीज़। और जिन्होंने साइन किया है रेटिफाइड द आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, वो है टोटल 90 कंट्रीज। तो 90 कंट्रीज ने साइन किया है आईएसए को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने बात करी थी ना, जिन्हें नहीं याद वो याद कर लें, रिवाइज कर लें, हमने कवर करा है इसको। तो 90 कंट्रीज हैव साइंड एंड रेटिफाइड, और जो कंट्रीज अभी तक टिल डेट हु हैव साइंड दिस आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, दे आर 110 कंट्रीज। ठीक है, अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आपके सामने है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच वाज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, और दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली जिसे नोटिफाई किया गया है वो कहाँ पर है, वो कौन सी स्टेट में है, वो है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम ये टाइगर रिजर्व क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर आप सबको केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और पहला ऐसा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। उसी के रिगार्ड में ये टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। मैं पहले अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो बजट में 44,605 करोड़ बेसिकली इसको एलोकेट करा गया है इस प्रोजेक्ट को, जो कि इरिगेशन नीड्स जो है उनको पूरा करेगा। अराउंड 9 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड में पानी प्रोवाइड करेगा फॉर ओवर 62 लाख पीपल। बुंदेलखंड रीजन जो एक ड्रॉट प्रोन रीजन है, वहां पर एक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये प्रोजेक्ट। लेकिन साथ ही साथ ये भी न्यूज़ में था, अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से, कि वहां पर एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो टाइगर रिजर्व इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के चलते सबमर्ज्ड हो सकता है उसका कुछ एरिया, राइट। तो और बेसिकली वो पन्ना टाइगर रिजर्व होस्ट करता है काफी नंबर ऑफ टाइगर्स को, लेकिन अगर वो एरिया जो है वो सबमर्ज्ड होगा तो उसी के चलते अब क्या है, एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, उसको नोटिफाई किया गया है। जिसके चलते अब ये टाइगर रिजर्व क्या करेगा, एक कॉरिडोर की तरह काम करेगा, जिससे कि जो पीटीआर मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व और दुर्गावती टाइगर रिजर्व को लिंक किया जाए और टाइगर्स की नेचुरल मूवमेंट इस न्यू रिजर्व के अंदर हो पाए। ये जो टाइगर रिजर्व है नए वाला, ये स्पैन करता है अक्रॉस 2339 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, जो कवर करता है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश के अंदर, नरहिम नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, दमोह और सागर। तो ये तीन है, मैं आपको लिख देती हूँ, दमोह, सागर और नरसिंहपुर। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ये टाइगर रिजर्व स्पैन करेगा। बाकी मैंने इसके बारे में बता ही दिया है कि एक कॉरिडोर की तरह काम करते हुए जो इम्पोर्टेंट जो नेचुरल मूवमेंट हो सकेगी टाइगर्स की, और एक इट विल बी या एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट रहेगा, ताकि जो ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसमें एक मैनेजमेंट की तरह काम करेगा, एक मैनेजमेंट प्लान है फॉर पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव के ऊपर, जो कि क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट है जो होस्ट कर रही है इसको, बताइए कौन सी स्टेट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022। तो वो स्टेट का नाम है गुजरात। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर अगर आपको और भी जानना चाहें तो छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जिसको अभी रिसीव हुए हैं 2 अवार्ड्स अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना 2021। तो इंडियन हाउसिंग अर्बन कॉन्क्लेव में ही ये कॉन्क्लेव हुई थी राजकोट गुजरात के अंदर।
जिसके अंदर काफ़ी और मिशन, ये बेसिकली 3 दिन का इवेंट, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये चलेगा 19 से 21 अक्टूबर तक ये चला है। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बात करी जाती है कि कैसे आप अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डाइवर्स कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डाइवर्स कर सकते हो। विजन क्या क्या है आपका? विजन है फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। इस विजन को देखते हुए आप अपनी कैसी स्ट्रैटेजीज, एक्शन प्लान्स और रोड मैप को अचीव करोगे, तो ये बेसिकली एजेंडा रहा है इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव का। एनेबलिंग एन इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम लेकर आना जो कि फर्दर, मतलब जहां पर कंस्ट्रक्शन एजेंसी, डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेरियस मटेरियल्स जो आप यूज करते हो इन दैट प्रोसेस, तो एक पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म सो एज टू डेमोस्ट्रेट ऑल दोज टेक्नोलॉजीज एंड टू डिस्कस उन सभी चीज़ों पे फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस दैट विल बी सुटेबल फॉर द कंट्री। तो इसलिए ये कॉन्क्लेव हुई, कहाँ पर हुई वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बात करता है किसके पे, चलो बताइए। अगला क्वेश्चन है दिशा, where the foundation stone for a new air base has been recently laid is located in which state? एक नया न्यू एयर बेस है इंडिया का, मैं बोलूँ तो पाकिस्तान बॉर्डर से 130 किलोमीटर पर है। तो अब तो थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि अगर पाकिस्तान बॉर्डर से बात कर रहे हैं 130 किलोमीटर पे है, तो सिक्किम तो होने वाला नहीं है इसका आंसर, और गुजरात और पंजाब में से एक हो सकता है ना। तो गुजरात जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस न्यू एयरबेस, जो कि कहाँ है, एट दीसा इन बनासकंठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ गुजरात। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के सिर्फ 130 किलोमीटर पर एक प्रोजेक्ट है जिसका एक अपना ही एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। एक बहुत ही, मतलब अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा प्रोजेक्ट कि अगर ऑब्वियसली वी शुड बी फ्यूचर रेडी, है ना, तो एक ऐसा एयरबेस जो कि हेल्प करेगा सो एज टू रिटेलिएट अगेंस्ट पाकिस्तान इन केस ऑफ एनी मेजर एक्टिविटी, कोई मेजर स्ट्राइक। बेसिक पॉसिबली तो दोनों देशों में हमेशा शांति बनी रहे, लेकिन फिर भी हमें जो है हमेशा वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो उसी के चलते में इट विल प्रोवाइड द इंडियन एयरफोर्स विद दैट कैपेबिलिटी टू टेक डाउन द पाकिस्तानी प्लेन्स अगर वो लॉन्च करते हैं। तो ये इसके लिए इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है ये प्रोजेक्ट, और जल्दी से इसकी बात भी करी जा रही है कि इसको कंप्लीट भी करना है, 2023 तक इसे कंप्लीट करने की बात करी जा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इट विल बी रेडी बाय 2023, जो कि 4500 एकड़ के एरिया पर ये स्प्रेड है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज होस्ट टू द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस इन 2023? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस पे ये क्वेश्चन है, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज होस्ट टू दिस? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो होने वाली है फरवरी 2023 में, वो होगी नवी मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में, जहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्यों, बाय द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। प्लीज डू रिमेंबर, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसको कंडक्ट कर रही है ऑन द साइडलाइंस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। थीम क्या है? विजन 2030 स्पाइसेस, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस, सेफ्टी। मतलब एस से सस्टेनेबिलिटी, पी से प्रोडक्टिविटी, आई से इनोवेशन, सी से कोलैबोरेशन, तो बनता है ऐसे स्पाइसेस जहाँ पर एस सस्टेनेबिलिटी के लिए है, पी प्रोडक्टिविटी के लिए है, आई इनोवेशन के लिए, सी कोलैबोरेशन के लिए, ई एक्सीलेंस के लिए, एस सेफ्टी के लिए। तो हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक मीनिंग है, और ये एक बाई एनुअल इवेंट है, वो भी याद में रख लेना। एक बाई एनुअल इवेंट है जहां पर ग्लोबल स्पाइस इंडस्ट्री जो है वो टुगेदर दे विल कम, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर उस पर बातचीत होगी, सारे एस्पेक्ट्स पे, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड हो, चाहे वो सब ट्रेड एंड सप्लाई की प्रॉपर मैनेजमेंट की बात हो, वैल्यू एडिशन की बात हो, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द स्पाइसेस इन दिस न्यू नॉर्मल सिचुएशन कैसे करनी है, क्या करना है, क्या एड ऑन कर सकते हैं, इसी के अराउंड जो है ये जो मीटिंग है, जो कांग्रेस है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये अरेंज करी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CII एंड IOCL हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव जिसका नाम है वायु अमृत, कौन सी स्टेट में, बताइए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है ये इनिशिएटिव, किसके साथ किया है? IOC के साथ। तो अब आपको बताना है कि कहाँ पर
कौन सी स्टेट में लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव? ये किया है पंजाब के अंदर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पंजाब में, संगरूर में। तो सभी को पता है स्टबल बर्निंग के बारे में, और हमने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था पूसा डिकम्पोजर के बारे में। आप जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हो, करंट अफेयर्स की अभी पीछे वाली थी ना, इससे पहले वाली, तो वो जाकर जरा देखना, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। स्टबल बर्निंग एक बहुत ही एक इशू है जो कि एडवर्सली इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को। जब बात करी थी जब पराली जलाई जाती है ना, जब पैडी के हार्वेस्ट के बाद और वीट के लिए तैयार की जाती है, तो उससे पहले जो पराली होती है उसको जलाते हैं, लेकिन उसके जलाने से क्या होता है, पूरे एनवायरनमेंट जो है वो खराब होता है, एयर क्वालिटी डिटेरिएट हो जाती है नॉर्दर्न एनसीआर जो रीजन है वहाँ पर। तो उसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स और आइडियाज़ जो हैं वो लाए जाते हैं, ठीक है। तो यही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वायु अमृत, जहाँ पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने पार्टनर किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन 9 विलेजेस ऑफ संगरूर, जो कि कवर कर रहे हैं अराउंड 7,000 एकड़ ऑफ द फार्मलैंड, जहाँ पर बहुत सारी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को अंडरटेक किया जाएगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ होंगी, उसको प्रमोट किया जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप इनके हार्मफुल इफेक्ट से स्टबल बर्निंग के बच सकते हो। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि CII जिसको हम बात कर रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो भी याद में कर लो, संजीव बजाज। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो ये 2 चीज़ें हैं, कल को अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, बाकी को नहीं पता बट अपने बच्चों को आना चाहिए। विच फूड प्रोडक्ट वन द मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री? चलिए इसमें से बताइए वो कौन सा फूड प्रोडक्ट है जिसको मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड मिला है। वो है हैदराबादी हलीम। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये है हैदराबादी हलीम, जिसको मिला है मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड विद इन द कॉम्पिटिशन, जिसमें 15 और डिफरेंट फूड आइटम्स थी अक्रॉस द कंट्री जिन्हें GI स्टेटस मिला हुआ है। हैदराबादी हलीम को GI स्टेटस मिला था 2010 में। एक ट्रेडिशनल डिश है जिसे रमज़ान के मंथ में जो है वो बनाई जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री awarded the winner was chosen based on the public opinion. What is a new target set for defense exports in 2022-2023? डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2022-2023 का न्यू टारगेट क्या सेट किया है हमारी सरकार ने? क्या लगता है, 20,000, 15,000, 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़? 40,000 करोड़ अगर आप सोच रहे हो तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन का सही आंसर मिलने पर आपको इतना इनाम मिलेगा, बट नॉलेज ज़रूर मिलेगी, ठीक है। वो सीरियस होके ऐसे पढ़ते हैं कई लोग, तो मैम बस पढ़ा दो, आप इधर उधर की कुछ मत बात करो, लाइट लो चीज़ों को, ठीक है। तभी पढ़ाई में मज़ा आएगा, नहीं तो बोर हो जाओगे। अब 40,000 करोड़ जो होता है ये टारगेट सेट किया है डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए। इसी में अगर मैं आपको बताऊं डिफेंस एक्सपो, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि कहाँ पर होने गई, गांधीनगर के अंदर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दिस डिफेंस एक्सपोजिशन। पहली डिफेंस एक्सपो मैंने बताया था जिसमें इंडियन कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेक इन इंडिया इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स को फीचर किया जाएगा वहाँ पर। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस पर दे चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर इंडिया का 2021-2022 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो बढ़ा है 13,000 करोड़ पे पहुंचा। अब अगले साल का टारगेट है 40,000 करोड़, ठीक है, 40,000 करोड़। डिफेंस ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है गवर्नमेंट का, ताकि आप अगर आप सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना चाहते हो। आईडेक्स के बारे में भी मैंने बात करी थी यार, अगर आपको याद हो आईडेक्स के बारे में, एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जहाँ पर जो स्टार्टअप्स भी होती हैं हम उनसे भी लेना चाहते हैं इक्विपमेंट्स, है ना, फॉर आर आर्मी ऑल्सो। तो बाकी सारी टीम्स भी, मैं बस बात कर रही हूँ, आप इन सब चीज़ों को इसके साथ लिंक कर सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कवर्ड है। इंडिया ने ओवर 30 इंडियन डिफेंस कंपनीज ने अपने आर्म्स को एक्सपोर्ट किया है और इक्विपमेंट्स को अलग देशों में, इटली, मालदीव, श्रीलंका, काफ़ी अलग देश हैं, ठीक है। तो ये है पूरा कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में। 2 चीज़ें हैं, आईडेक्स और डिफेंस एक्सपो, इनके बारे में कवर कर चुकी हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूँगी। जिन्होंने भी नहीं देखा है बच्चे, वो सेशन जाकर देख लें, कल का ही है, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना पड़ेगा आपको। स्वदेश दर्शन स्कीम है, ये इनिशिएटिव है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री का? घूमना चाहते हो तो बस वही टूरिज्म से एसोसिएटेड है, स्वदेश दर्शन स्कीम।
स्वदेश दर्शन स्कीम इनिशिएटिव है जिस मिनिस्ट्री का, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2014-15 के अंदर ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था और एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, इट इज़ बेस्ड ऑन थीमेटिक सर्किट्स। मैं अगर बात करूँ स्वदेश दर्शन स्कीम की जो 2014-15 के अंदर लॉन्च हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की थी, जहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करी जाती है टू दी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। उसी के चलते ऑब्वियसली जॉब्स भी क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, वोकल फॉर लोकल की बात होगी, जब आप घूमोगे तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ठीक है, लोकल कल्चर जो है आप उसको प्रिजर्व कर पाओगे, ये सब की बात हुई। अब ये जो स्वदेश दर्शन 2.0 है, ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिवैम्प करी है स्कीम को एज स्वदेश दर्शन 2.0, जिसका अप्रोच क्या है, अब डेस्टिनेशन सेंट्रिक अप्रोच रहेगा और 15 स्टेट्स और विद 2 और 3 डेस्टिनेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड जहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा टू स्ट्रेंथन द टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें से जो स्टेट्स के नाम है कुछ वो है जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फर्स्ट फेज के अंदर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप लगाओ झांसी और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, इनको आइडेंटिफाई किया है एक प्रोमिनेंट प्लेसेस में से। साथ ही साथ चित्रकूट और खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर हो गया, अजंता एलोरा केव्स हो गए महाराष्ट्र के अंदर, तो ये सब कुछ है सो एज टू स्ट्रेंथन दिस टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। Which state is the host of 5th edition of खेलो इंडिया गेम्स 2023? तो वो जो स्टेट है दैट इज द होस्ट ऑफ 5th edition ऑफ खेलो इंडिया वो है मध्य प्रदेश। तो 2023 में जो होने वाले खेलो इंडिया गेम्स हैं वो कहाँ पर होंगे, मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। 5th एडिशन है ये एंड 31 जनवरी से 11 फरवरी जो है वो डेट्स हैं, तो जब तब न्यूज़ में आएंगे तब दोबारा पढ़ेंगे। और ये जो अपकमिंग एडिशन है इट विल फीचर टोटल ऑफ 27 डिसिप्लिन्स, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम्स, ठीक है। अगला है वर्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2022 की थीम पूछी गई है। क्या है थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2022? चलिए बताइए क्या लगता है। अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन बी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 20th ऑफ अक्टूबर को, जहां पर हाईलाइट किया जाता है स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी। अब चलते हैं हमारी रिवीजन कैटेगरी पे, ठीक है। तो देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चंस जो भी करंट अफेयर्स में रहे हैं उनको अब हम रिवाइज करेंगे। ये पहली कैटेगरी जो है ये है डिफेंस से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन डिफेंस से इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में रही है डिफेंस सेक्टर से, उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन 2022? 2022 में किसको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके लिए लिखती हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? डिफेंस मिनिस्ट्री साइन डील फॉर ड्यूअल रोल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल विद विच कंपनी? वो कंपनी है BAPL, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया ने साइन किया है एक MOU, कौन सी अफ्रीकन कंट्री के साथ साइन किया है? ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, डिफेंस की फील्ड में इंडिया ने साइन किया है एक MOU विद विच अफ्रीकन कंट्री? तो वो आपको बताना है, वो है इजिप्ट, ठीक है। एक एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज, कौन सी कंट्री होस्टेड दिस एक्सरसाइज? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ दिस कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन? कोटा, राजस्थान में। विच कंट्री गिफ्टेड अ व्हाइट हॉर्स नेम्ड तेजस टू इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? विच कंट्री गिफ्टेड? मंगोलिया, याद में रखना। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022-2027, विच स्टेट लॉन्च दिस डेडिकेटेड पॉलिसी? कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है?
क्या लगता है वो स्टेट का नाम क्या है? कर्नाटका। वज्र प्रहार 2022 एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि होती है इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री के बीच में? यूएसए के बीच में। इंडिया ने सेटअप किया है एक टास्क फोर्स टू प्रिपेयर अ 5 ईयर रोड मैप, किस लिए? बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए। कौन सी अफ्रीकन कंट्री के साथ? सो इंडिया सेटअप अ टास्क फोर्स टू प्रिपेयर अ 5 ईयर रोड मैप टू बूस्ट बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन विद विच अफ्रीकन कंट्री? तंजानिया। याद में रखना। किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? कौन है? समीर वी कामत। ठीक है। क्या वेन्यू है? विच इज द वेन्यू ऑफ एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि हेल्ड इन 2022? तेशकांत। ठीक है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो न्यूज में रहे हैं डिफेंस कैटेगरी से रिलेटेड। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि हैं अवार्ड से एसोसिएटेड, जैसे कि इंस्पायर अवार्ड्स। ये एसोसिएटेड है कौन सी मिनिस्ट्री से? मिनिस्ट्री ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एमी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस टाइटल इन ड्रामा सीरीज इन एमी अवार्ड्स 2022? तो नाम है ली जंग जे एंड जेंडे। ठीक है। रेमन मैगसेसे अवार्ड्स, तो ये एसोसिएटेड है कौन सी फील्ड से? सोशल सर्विस से एसोसिएटेड रेमन मैगसे अवार्ड्स एसोसिएटेड है। आगे क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो ये अवार्ड्स को प्रेजेंट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। याद में रखना, भूल नहीं जाना। नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड्स, विच यूनियन मिनिस्ट्री अवार्ड्स सीएसआर अवार्ड्स? वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट होती है मिनिस्ट्रीज, चाहे वो स्कीम से हो चाहे वो अवार्ड से हो, पूछे जाती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखते हो तो। कौन सी स्टेट पुलिस रिसीव्ड द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022? तो इनमें से वो कौन सी स्टेट पुलिस है जिसने मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स जीते ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? वो है जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस। What is the name of the common portal for the recommendations and nominations of all official awards? राष्ट्रीय पोर्टल। पढ़ा होगा जो हमेशा डेली करंट अफेयर सीरीज देख रहे हैं अच्छे से, उनको याद होगा। ओके। सुराराय पोट्रू विच वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट फीचर फिल्म इन द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इज फ्रॉम विच लैंग्वेज? ये कौन सी लैंग्वेज से है? तमिल। विच इज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट ड्रामा एट दी एमी अवार्ड्स? तो वो है कौन सी सीरीज? देखते हो सीरीज? स्क्विड गेम। ओके। नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड टू फेलिसिटेट विच कैटेगरी? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया, ये अब आपके लिए बायोडाइवर्सिटी सेक्टर जो है ना, बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी से एसोसिएटेड ये क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं कि क्या आंसर है इनके। इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है एक एमओयू कौन सी कंट्री के साथ ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? नेपाल के साथ किया है। ठीक है। कौन सी सिटी होस्टेड द यूनाइटेड नेशन सेशन टू सेव बायोडाइवर्सिटी? न्यूयॉर्क। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव? बॉन। कौन सा विच इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इशूड रिन्यूड बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022? एनटीपीसी। इनमें से कह रही हूँ, चार ऑप्शंस नहीं है। विच इज द फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? वो है कोलकाता। ठीक है। विच इंडियन स्टेट ने साइन किया है एक पैक्ट विद WWF इंडिया टू डेवलप स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजिक एंड एक्शन प्लान? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है द हाई एम्बिशन कोलिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन? फ्रांस ने। लास्ट क्वेश्चन है, द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? वो है हरियाणा के अंदर।
और ये है अब आपके लिए होमवर्क। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में है और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक क्वेश्चन है, कुछ क्या है, एक ही क्वेश्चन है जो कि उसमें अभी मैंने आपसे पूछा है, एक क्वेश्चन है ना कैटेगरी वाइज रिवीजन के अंदर। तो एक वो क्वेश्चन हो गया, 5 ये क्वेश्चन हो गए। सबके आंसर चाहिए कॉमेंट सेक्शन में, तो सभी के आंसर्स देखूंगी। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।